कि जहां मदारिस इस्लामिया और दरस निज़ामिया के लिए पूरे मुल्क से लोग सफर करके आते हैं और लाखों करोड़ों तिश्नगाने उलूम नबविया को सैराबी अता करने वाली शख्सियात इस वक्त आपके पाकीज़ा मिंबर व मसनद पर है। यकीन मानिए आप कि दारुल मलीमिया जमदा शाही का मसनद हो या फिल वक्त जामे अशरफ के चौथा शरीफ जैसी अजीम दरसगाह हो, अलीमिया अगर उत्तर प्रदेश की जमीन पर इल्मी वकार को बहाल किया है और एक जात जो इसी बल्थी रसूलपुर की जमीन से, इसी बिहार की कोख से पूरे उत्तर प्रदेश के इल्मी वकार में जिस जात ने इजाफा किया है और हजारों लाखों लोगों की इल्मी तिश्नगी को बुझाई है, वो जात इस वक्त कमरुल उलमा, नाजिशे उलमा, फखरुल उलमा, यादगारे असलाफे किराम, नूरे निगाहे सरकारे कलाम हज़रत अल्लामा मौलाना कमरे आलम साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी साबिक़ शेखुल हदीस दारुल मलीमिया जमदा शाही, मौजूदा शेखुल हदीस जामे अशरफ के चौथा शरीफ की जात है। बल्थी रसूलपुर ये वो जमीन है, यकीन मानिए कि लोग कहते हैं कि ये जमीन इल्मी है, वो जमीन इल्मी है, मगर ये वो जमीन है कि जिस जमीन को निस्बत सरकारे हज़रत रफ़ाक़त अली अलैहि रहमत व रिज़वान की जात से है। ये वो जमीन है कि जहां के जर्रों से इल्मी ताबानी की झलक का एहसास होता है। ये वो जमीन है कि जिस जमीन ने अल्लामा कमरुल उलमा जैसी शख्सियत को पैदा किया है। और दूसरी जानिब अभी मुझे पता चला, क्योंकि अल्लामा कमरुल उलमा के साथ मैंने, ये वो जात है, यकीन मानिए कि मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गुजरात की जमीन पर हजारों मुरीदीन के मौजूदगी में हुजूर अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद अशरफ हुसैन अली की जाते आली वकार को और बड़े बड़े मशाइख को, हुजूर कायदे मिल्लत की जात हो, हुजूर अशरफुल उलमा की जात हो, हुजूर ताजुल इस्लाम की जात हो, इस जात की दस्तबोसी करते हुए मैंने देखा है। वो जात अल्लामा कमरुल उलमा की जात है, वो जात अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी जानिब ये तो खाकसारी है, और दूसरी जानिब वो जगह, वो मनसब जहां कभी हुजूर मुफ्ती आजम तशरीफ रखते थे, वो जगह कितनी खुशनसीब होगी जिस जगह को निस्बत सरकार मुफ्ती आजम आलम से हो, शहजादे आला हजरत से हो। आज मंजर इस्लाम की उस अजीम और अबकरी दरसगाह में, मजहर इस्लाम जैसी अजीम और अबकरी दरसगाह में बैठ करके लाखों लोगों की इल्मी तिश्नगी को बुझाने वाली, और वहीं पर बैठ करके जहां पर मुफ्ती आजम फतवा दिया करते थे, आज जो जात फतवा देती है उस जात का ताल्लुक भी इसी बल्थी रसूलपुर की जमीन से है। फखरुल उलमा शेखुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब क़िबला की जाते आली वकार है। और एक जानिब आप देख रहे हैं कि नाज़िश इल्म फन, बड़ी सादगी, मुनकसिरुल मिजाज, बड़े मुशफ़िक़ व करम फरमा, बड़े अजीम फिक्रों के हामिल, और जामे अजहर मिस्र से इल्मी तिश्नगी को बुझाने वाली जात हज़रत अल्लामा जामी अशरफ जामी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी अजहरी की है, जो जात मिंबर नूर पर है। और इधर देखिए वो जात कोई जो इस वक्त अपनी जात को, अपने वजूद को अवामे इस्लाम और अहले सुन्नत वल जमात के लिए वक्फ करने वाली जात, रईसुल कलम का एहसान कि जिसने बिहार की जमीन पर, बिहार की जमीन को गाज़ी मिल्लत जैसा शख्सियत अता फरमाया। और वो जात जिन्होंने इदारे शरिया के वकार में इजाफा किया है। इदारे शरिया की इमारत को आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जैसे कोई इल्मी किला ताजमहल की शक्ल में तैयार हुआ हो, और तने तनहा मेहनत हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब क़िबला की है। इनकी जात वो जात है कि मुझे आला हज़रत का एक शेर याद आता है कि एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिनी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद।
मुखालिफीन तो हर कुछ देखते हैं, हासदीन को हर कुछ नजर आता है, मगर मैं बस इतना कहना चाहता हूं, कभी वो जाकर के इदारे की इमारत को देखे, कभी वो तहरीके बेदारी की उन कद्दो काबिश को देखे जो गाज़ी मिल्लत ने दिन और रात करके, कभी पलामू, कभी झारखंड, कभी बंगाल की जमीन, कभी बिहार की जमीन, कभी उड़ीसा की जमीन को एक कर करके तहरीके बेदारी को उरूज बख्शा है और बताया है कि हम अहले सुन्नत वल जमात भी ऐसा जिगर रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, ऐसा ख्याल रखते हैं। इंशाअल्लाह उनका खिताब नायाब सुनेंगे आप। इस वक्त आइए हजरत अल्लामा जामी साहब क़िबला अज़हरी मदरसतुल आली व नूरानी की ज़ात है, बल्कि रसूलपुर के नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि दोस्तों जलसे बहुत होते हैं, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं और एक जुमले में कहना चाहता हूं अरबाब इल्म व दानिश की तवज्जुहात के साथ कि इन शख्सियात को देखें और एक बात सुन लें कि इश्क व वफा खुलूस के नुस्खे पढ़ा करो, इश्क व वफा खुलूस के नुस्खे पढ़ा करो, महंगी है अगर किताब तो चेहरे पढ़ा करो। हजरत गुलपोशी, इन बच्चों ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी मशक्कतें की, कुल्फतें उठाई और आज वो पैगाम इंशाअल्लाह गाज़ी मिल्लत की ज़बानी से समाअत करेंगे आप। सबसे पहले मैं हजरत से गुजार हूँ कि नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब क़िबला मदरसतुल आली व नूरानी की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब क़िबला शेखुल हदीस मजहर इस्लाम बरेली शरीफ, और मुफक्किर इस्लाम गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला की रदा पोशी अल्लामा हजूर कमरुल उलमा हजरत अल्लामा कमर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर गाज़ी मिल्लत की चादर पोशी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितनी मेहनतें इन बच्चों की है, इन इस्लाफ की दुआएं हैं, बड़ों की दुआएं हैं, वही यहाँ के खतीब व इमाम हजरत मौलाना शाहजहां साहब क़िबला की। नात का एक शेर पढ़ूंगा, गाज़ी मिल्लत की आमद होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन शख्सियात के सामने खड़ा होना यही भी वक्त और अहद के लिए एक सरमाया मोहब्बत है। एक बार हाथों को उठाइए, इन पाकबाज शख्सियात को गवाह बनाइए जिनकी जिंदगी का आईन कुरान व हदीस की तालीम है। एक बार हाथों को उठाएं और इस नीयत के साथ हाथ उठाएं कि इनकी गवाही मैदान महशर में हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। नाते पाक का शेर सुने के भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में। हुजूर आपकी दुआएं चाहता हूं कि भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क नबी की शराब में। सारी शराबें अहले मदीना। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क नबी की शराब में। हसन उनके हुस्न की मिदहत में खो गए जब आए बारगाहे रिसालत महाब में। किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर या रसूल अल्लाह, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर, तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। आइए मोहब्बतों के साथ हुजूर गाज़ी मिल्लत का इस्तकबाल कीजिए। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए मोहब्बत और एहतराम के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बल्थी रसूलपुर, फैजाने हजरत रफाकत अली अलैहि रहमा, आमदे हुजूर गाज़ी मिल्लत। नारे तकबीर,
नारे रिसालत इन अशार के साथ के मुनकिरे नादा, क्यों ये सोचा वुसात कम पड़ जाएगी। मुनकिरे नादा, क्यों ये सोचा वुसात कम पड़ जाएगी। इतना बड़ा है दामने आका, उम्मत कम पड़ जाएगी। ले आ तू कारूनी खजाना, मैं हूं नबी का दीवाना, मुझको खरीदने वाले तेरी दौलत कम पड़ जाएगी।